संवाददाता अमृत मिश्रा की रिपोर्ट के अनुसार दया बस्ती से दिल्ली गोरखपुर से आने वाली ट्रेन गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस में बड़ी ई के डब्बे में हुई चोरी। 15 फरवरी सुबह लगभग 6 बजे चोरी दया बस्ती से पहले 100 मीटर के दूरी पर हुई। दया बस्ती रेलवे स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर जहां पर लाइट और कैमरे व रेलवे पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। रेलवे स्टेशन की जानकारी के अनुसार सुपरफास्ट ट्रेन की रेलवे लाइन थी, उसी लाइन पर 2 दिन से मालगाड़ी खड़ी थी। क्या स्टेशन मास्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? इन सब चीजों का जवाब कौन देगा, रेल मंत्री या रेलवे स्टेशन मास्टर? एक रेल डिब्बे में भी जब जनता सुरक्षित नहीं। ट्रेन की स्पीड 50 से 60 के लगभग थी। ट्रेन के अंदर चोर घुसा, डिब्बे से सामान की चोरी की। चोरी हुए सामान में 2 बैग, जिसमें एक में 9 साड़ी और दूसरे बैग में एक मंगलसूत्र और 7,000 रुपये कैश जो चोरी हुए हैं। दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। तो सर, जब आप गोरखधाम ट्रेन से आ रहे थे गोरखपुर से नागलोई के लिए, तो बीच में क्या घटना हुआ आपके साथ? ये गोरखधाम स्टेशन ना लगभग में राइट टाइम चल रही थी। जैसे हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आए, उसके बाद से लगभग में 5:30 पौने 6 बजे के आसपास गाड़ी वहाँ से निकली। तो ये आप ये समझ लीजिए सराय रोहिला रेलवे स्टेशन और शकूर बस्ती के बीच में गाड़ी थोड़ी स्लो हुई थी। तो हम सोचे कि नांगलोई आ गया है, तो इसकी वजह से हम सामान निकालना शुरू कर दिए। वहाँ पे एक हमारा बोगी था B3 में 21-22 सीट नंबर, और दूसरा था B9 में 47 और 72 सीट नंबर। हम सामान निकाल रहे थे, उसमें से काफ़ी लोग सामान लेके भगे। इसमें हमारा काफ़ी सामान था, मतलब 2 सूटकेस चला गया, एक B3 से चला गया, एक B9 से चला गया। इसमें हमारा मंगलसूत्र था लेडीज़ का, और एक 9,000 रुपये कैश था, और एक में 9 साड़ियाँ थी, बाकी बच्चों के कपड़े थे। और ये लगभग में अंधेरा का टाइम था, सुबह का। तो इसमें हम ट्रेन से कूदे तो उन्होंने हमारे पे चाकू से भी हमला किया। तो मैंने चाकू पकड़ लिया, फिर मैंने उनको झूठा बोला कि मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, तो फिर वो मेरे को छोड़े हैं। तो मैं एक अटैची जो मेरे पास रखा हुआ है रेड कलर का, वो तो उनसे छीन लिया, लेकिन 2 अटैची में नहीं बचा पाया, जिससे उन्होंने मेरे सर पे वार किया। तो पत्थर लग गया, जिससे मेरा काफ़ी खून निकला। तो अभी सराय रोहिला आया हूँ, तो यहाँ पे कंप्लेन नोट करा के फिर वहीं पे पट्टी हुई है। अभी घर जाऊँगा तो टिटनेस का इंजेक्शन लगाऊंगा। लेकिन सर यहाँ पे लगभग में अंधेरे की वजह से मैं उनका चेहरा भी नहीं पहचान पाया। ये काफ़ी लोग थे और उनके हाथों में चाकू था, इसकी वजह से मैं भी डर गया और अपनी जान बचा के, एक हमारे साथ हमारा भतीजा भी था, वो पीछे से आया, तो हम अपनी जान बचा के दोबारा शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन आए। और शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन आने के बाद से फिर यहाँ सराय रोहिला आए कंप्लेन करने के लिए। और फिर यहाँ से सर अब कंप्लेन नोट किया जा रहा है। नोट करने के बाद से फिर हम घर निकलेंगे। उसके बाद से अब समझ लीजिए हम तो सोच रहे थे नांगलोई आ गया है। इसके चक्कर में हमने क्या किया कि सामान निकालना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी दया बस्ती आने वाला था वो। तो इसके चक्कर में काफ़ी सारा नुकसान हो गया और हमारे को काफ़ी चोट भी लगी है इसमें। दया बस्ती रेलवे स्टेशन से 100 मीटर, और लगभग में दया बस्ती जो रेलवे स्टेशन है ना, उससे लगभग में 100 से 150 मीटर पहले की ये घटना है। वो चारों तरफ झाड़ियाँ हैं, वहाँ पे वो झुग्गियाँ हैं, और वो लोग झाड़ियों में सामान लेके चले गए झुग्गियों के रास्ते के द्वारा। और फिर हमें सुबह से हम यहीं हैं अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। सर कह रहे हैं कि हम पता करके आपको बताएंगे। उन्होंने कंप्लेंट नोट कर लिया है। धन्यवाद। देखिए, मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि जो AC का कोच है गोरखधाम ट्रेन में, अब वो भी चोरों से सेफ नहीं है। और बार बार बताया जा रहा है कि सराय रोहिला से और दया बस्ती के बीच में प्लेटफार्म से 100-150 मीटर के अंतर में एक घटना हुई। क्या इसका जवाब रेलवे मंत्री के पास है? वहाँ पे ना कोई लाइट का व्यवस्था है, ना कोई कैमरे का व्यवस्था है। तो इन लोगों को कम से कम वहाँ लाइट और कैमरे का व्यवस्था कराने चाहिए कि जो CRPF का पुलिस है, जो थाना है, इन लोगों को उससे मदद मिले। कि यहाँ तक कि रेलवे मंत्री के पास कोई बजट नहीं है ऐसी कि जो प्लेटफार्म से 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक कैमरे की व्यवस्था करा सके। मैं AM न्यूज़ नेशनल देश की आवाज़ से चीफ एडिटर अमृत मिश्रा की रिपोर्ट।